रिसेंटली आईसीआई ने अनाउंस किया एक बहुत अच्छा डिसीजन जो कि काफी टाइम से वेटिंग में भी था। तो अब क्या है वो डिसीजन, कैसे वो एज ए सीए आपको इम्पैक्ट करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। आईसीआई का डिसीजन बहुत ही इंपैक्टफुल हो सकता है। आईसीआई ने कहा है कि अब से अगर आप किसी भी सर्विस का जो कि आप अपने क्लाइंट को दे रहे हैं उससे कम चार्ज करेंगे तो आईसीआई आपके अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन ले सकता है। तो अब कम चार्ज करने को आईसीआई कैसे डिफाइन करेगा? वेल, जिस भी सर्विस को आप क्लाइंट को दे रहे हैं उसकी वॉल्यूम, उसकी वैल्यू, उसका साइज, उसमें मैन पावर रिक्वायरमेंट को देखते हुए आईसीआई डिसाइड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी और आपने क्या चार्ज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी सर्विस की वैल्यू लेट्स से 50,000 रुपीज होनी चाहिए और आप क्लाइंट से 5,000 6,000 चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपके अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन को इनिशिएट कर सकता है। ध्यान रखिए कि ये प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के ब्रीच में भी आ जाएगा। पर अब यहाँ पे कुछ मेरे व्यू पॉइंट्स हैं। इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि इस अनाउंसमेंट से इतना ज्यादा ना पड़े। इसका इम्पैक्ट जब ज्यादा होगा, जो कि मेरी रिक्वेस्ट भी आईसीआई से, जब आईसीआई ऐसे लोगों के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगा। अभी तक हो क्या रहा है, कुछ सीए भी इस तरीके से पॉपुलराइज कर रहे हैं या मैं कहूंगी प्रचार कर रहे हैं, जहां पर फॉर एग्जाम्पल वो लोग बोलते हैं कि आप कंपनी ऑडिट करवा सकते हैं 2,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, या आपको कोई भी साइन करवाने हैं, यूडीएन जनरेट करवाना है या फिर फॉरेन पेमेंट करनी है तो 1,000 रुपए 2,000 रुपए में हम लोग आपको साइन करके दे देंगे। तो ध्यान रखिए कि अगर अब आप ऐसा करते हैं तो आईसीआई आपके अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन ले सकता है। बट इसका इम्पैक्ट जब होगा जब आईसीआई ऐसे 2-3 लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले लेगा, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों को बात क्लियर होगी एंड समझ में आएगी कि अगर वो ऐसा करेंगे, हमारे प्रोफेशन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आईसीआई उनको भी हार्म पहुंचा सकता है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, तो ये तो बात है सीए प्रोफेशन के लिए, बट अदर देन सीए प्रोफेशन का क्या होगा? इट मीन्स जो लोग नॉन सीए हैं, अकाउंटेंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि सेम सर्विसेज जो कि सीए देता है अदर देन साइन या ऑडिट, उन सभी सर्विसेज को करके एक कम चार्जेस पे उन चीजों को करते हैं, तो आईसीआई को कहीं ना कहीं उसको भी रेगुलाइज करना पड़ेगा। वेल, एक सीए भी आईटीआई फाइल कर सकता है एंड एक अकाउंटेंट भी आईटीआई फाइल कर सकता है, बट अकाउंटेंट कहीं ना कहीं उसके 250 रुपीज चार्ज कर सकता है एंड कोशिश कर सकता है कि उसके पास बल्क वर्क आ जाए। बट सीएस के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है एंड इस डिसिप्लिन एक्शन के बाद तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगी। तो इन चीजों को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत बार होता क्या है, जो काम करवा रहा है क्लाइंट को ही नहीं पता होता कि सीए कर रहा है या नॉन सीए कर रहा है, एंड इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स हो जाता है आईटी कंपनीज को जो कि ये सब काम कर रही है। इट मीन्स आईटी कंपनी जो कि एक इंजीनियर चला रहे हैं, वहां पे वो लोग इस तरीके से एआई टूल्स के थ्रू आईटीआर फाइल करने के लिए आपको दे रहे हैं कि आप अपनी आईटीआर खुद फाइल करें 5 मिनट के अंदर, 100 रुपए में, 200 रुपए में, इवन 24 रुपीज में भी ऐसा हो रहा है। अब इस चीज को कैसे कंट्रोल करेगा, वो भी आईसीआई को ही इसके ऊपर एक एक्शन लेना होगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आईसीआई इसके लिए भी जल्दी कुछ करें। आपको क्या लगता है कि इस अनाउंसमेंट आने के बाद क्या कुछ चेंजेस आएंगे? एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन